हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस 60,244 में हो चुका है। मेरा मेडिकल हो चुका है। 23 तारीख को मेरा मेडिकल था। उसके बाद मेरा 26 तारीख को यानी कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था। और 3 मई को मेरा LIU वेरिफिकेशन भी हो चुका था। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि LIU वेरिफिकेशन बहुत लोगों का नहीं हुआ है अभी तक, तो कैसे होगा, कहाँ होगा, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं फरीदाबाद ज़िले के रहने वाला हूँ। तो हमारी कचहरी पड़ती है धबरई। तो वहाँ से मेरा LIU वेरिफिकेशन आया हुआ था, है ना। एक पुलिस वाले आए थे मेरे घर पे, तो उन्होंने मेरा LIU वेरिफिकेशन किया था। तो आप लोग घबराइए मत, आपका भी LIU वेरिफिकेशन ही बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। 17 जून को आपको ज्वाइन करना है। मुझे भी ज्वाइन करना है। तो आप अपनी बस ट्रेनिंग की तैयारी कीजिए। और जिन भी भाइयों को अभी कहीं अपनी रिश्तेदारी में या कहीं भी ट्रिप का प्लान बनाया है, तो आप घूम लीजिए अच्छे से, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आपको कोई भी टाइम नहीं मिल पाएगा। ना आपको रिश्तेदारी में जाने का मौका मिलेगा, ना आपको कहीं ट्रेन का प्लान कर पाएंगे। बहुत कम ही मतलब चांस मिलेंगे। आप छुट्टी पे आओ तो ही आप कहीं जा पाएंगे, है। तो आप जहाँ भी घूमना चाहते हैं आप घूम लीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, जिन लोगों का मेडिकल हो चुका है और वेरिफिकेशन भी हो चुका है, तो वो हल्की हल्की थोड़ी रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको सुबह दौड़ना पड़ेगा। मेरे कुछ जानने वाले थे जो 19 के बैच के थे, उनसे मैंने पूछा था। वो कह रहे थे भाई, आपको हो सकता है कभी कोई 15 चक्कर लगवाएं, कभी 12, तो मिनिमम है वो लगवाते ही हैं, है ना। तो उस हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रनिंग स्टार्ट करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा भाई, कि आप अभी घर पे ही रहें भाई, कहीं इधर उधर ज़्यादा जाए नहीं। मतलब बाइक को बहुत कम चलाएं आप लोग, क्योंकि अगर बाइक से अगर किसी को चोट लगी पैर में या किसी को, तो आप जो 17 जून से जो JTC या RTC जो स्टार्ट होने वाली है, 21 जुलाई से RTC स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें आप फिर रह जाएंगे। आपका जो ट्रेनिंग होगी वो बहुत लेट स्टार्ट होगी, मतलब हम लोगों के साथ स्टार्ट नहीं हो पाएगी, आपकी फिर अलग से स्टार्ट होगी, है ना। तो आप कहीं जाइए मत भाई, सेफ़ रहिए, घर पे रहिए। जैसे ही आप लोग 17 जून को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। मतलब आपको NPS और UPS, पहले NPS करता था केवल, लेकिन अब UPS का भी गवर्नमेंट सरकार ने ये प्रावधान दे दिया है ना। UPS क्या होता है और NPS क्या होता है, इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी हल्की हल्की बता देता हूँ। NPS होता है नेशनल पेंशन स्कीम, और UPS होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, है ना। NPS में सीधी भाषा में बताता हूँ भाई, सरल भाषा में। NPS उन लोगों के लिए है जिन लोगों को शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं भाई उसमें। तो आप NPS को चुन सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट जानकारी नहीं है, तो आप UPS को चुन सकते हैं। देखिए, NPS और UPS में मुझे तो UPS बेटर लगा। मैं अगर ज्वाइन करूँगा तो UPS में ही चूज़ करूँगा, क्योंकि UPS में मुझे भाई ज़्यादा प्रॉफिट लगा है, क्योंकि मुझे ना शेयर मार्केट का इतना ज्ञान है, ना ही मैं इतने पैसे को मैनेज कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं UPS को ही चुनूँगा। UPS में मुझे एक फ़ायदा लगा था भाई, कि इसमें पेंशन जो स्कीम है थोड़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इसमें अगर मान लो आप 10 साल और सर्विस देते हैं अपनी, तो आपको 10,000 मिनिमम आपको पेंशन तो मिलेगी मिलेगी। अगर आप इसमें अपने किसी स्पाउस को, अपनी वाइफ या किसी को भी अगर ऐड करते हैं, तो आपके बाद उनको भी पेंशन मिलेगी, है ना। अगर उनकी भी डेथ हो जाती है, तो फिर ये पेंशन किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन NPS में ये सुविधा उसमें नहीं मिल पाती है, तो इसलिए मुझे UPS बेटर लगा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं तो UPS चुनने वाला हूँ, है ना। आपको जो अच्छे लगे। आपको अगर शेयर मार्केट अगर ज्ञान है, तो आप उसको चुन सकते हैं। मुझे भाई इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं चुन पाऊँगा।